नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी। एक नए एपिसोड के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, लेकिन शख्सियत पुरानी के साथ। इससे पहले कि मैं शख्सियत का परिचय करवाऊं, उससे पहले मैं हमेशा अपने चैनल के दर्शकों के लिए एक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस नगर पालिका चुनावों के दौरान जो हमारे चैनल रतिया केसरी को, केवीएम को, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जितना प्यार, इखलाक, मोहब्बत आपने दी है, यह ऋण मैं आपका जीवन उतार नहीं पाऊंगा। क्योंकि आपने हजारों की संख्या में हमें लाइक किया, हमें कमेंट किए, मेरे सब्सक्राइब किया और इस चैनल को जिता दिया आपने इलेक्शन से पहले। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हमारे बीच में पहले पार्षद रह चुकी वार्ड नंबर 11 से मंजू रानी की, जो कि इस बार चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं रतिया नगर पालिका के लिए। मंजू जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आपने इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अपने स्टूडियो पे दोबारा आने का मुझे मौका दिया। क्या उद्देश्य है आपका? आपने कैंपेन शुरू कर रखी है, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या करना चाहती हैं चेयरमैन बन के? क्या आपके दिल में कसक है? क्या आपके इरादे हैं? क्या आपके मसले हैं? जनता को बताइए। मैं अपने दिल की बात जनता से शेयर करने आई हूँ आज। जो मेरे दिल की भावनाएं हैं वो जनता के साथ मैं साझी करने आई हूँ, और वो दिल की भावनाएं जनता मेरी सुनेगी भी और उस पर अमल भी करेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ पिछले 50 सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत से समाज सेवा काम किए हैं, बहुत कार्य किए हैं, मैं उनका बयान नहीं कर सकती। और वो उनका ये सपना है कि उनकी पुत्र वधू चेयरपर्सन की सीट पे आए और वो शहर का विकास करे। मैं ये नहीं कहती शहर में ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। मैंने शहर को एक बनाना है, एक परिवार बनाना है। जिस प्रकार मैं संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में रह रही हूँ, उसी प्रकार से 17 वार्डों में मैं एक ज्वाइंट फैमिली बना दूंगी, और शहर में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिसको मैं दूर ना कर सकूं। शहरवासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। शहरवासी मेरे घर नहीं आएंगे, बल्कि मैं उनके घर जाकर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगी। कहने का मतलब है कि सरकार आपके द्वार, आप एक चेयरपर्सन अगर बन जाती हैं तो आप खुद लोगों के जाके मसले सुनेंगी और उनका हल करेंगी। दूसरी बात आपने कही कि आपका सपना या आपके फादर इन लॉ का सपना है, तो कहा गया है कि सपने वो नहीं होते जो रात को लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। तो क्या आपके भी दिमाग में कभी रात को या कभी दिन में कोई ऐसी बात आई है कि मैं अपने शहर को कैसा बनाऊं, किस प्रकार मैं लोगों की मदद करूं? क्या आपके दिल में एक तड़प है? मेरे दिल में यही तड़प है। मेरी बचपन से ही हैबिट है कि मैं लोगों की सेवा करूं, और मैं करती भी हूं जहां तक मेरे को लगता है। मेरे को सर्वसम्मति से पहली पार्षद महिला बनी थी, और मैंने अपने वार्ड में बहुत सारे काम करवाए हैं कि जिसका उनका मैं बयान नहीं कर सकती। और मैंने किसी से 5 पैसे तक नहीं लिए, चाहे आप मेरे वार्ड वासियों से जाकर भी पूछ सकते हो। वो बात ठीक है, आपका एक मकसद सेवा करने का है, और कहा भी गया है कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए। पहुंच सको अगर दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी के लिए। किस प्रकार आपने अपने वार्ड के लोगों के आंसू पहुंचे, क्या काम किए उनके आपने 11 वार्ड में 5 साल तक? मैंने लोगों के बहुत काम करवाए हैं सर। अगर उनका बयान करने लगूंगी तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ शॉर्ट शब्दों में यही कहूंगी, मेरे पास जो भी वार्डवासी आया, मैंने उनका तहे दिल से मान सम्मान किया है। उनके जो भी काम थे उन कामों को करवाया। मैं दिल्ली, अम्बाला, चंडीगढ़, जहां भी वो लेकर गए मैं उनके साथ गई हूँ, उनके काम करवाए हैं सर। आपने परिवार की बात की कि मैं 17 वार्डों का एक परिवार बनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो खुद गुड़ खाता हो वो दूसरे को गुड़ खाने से रोक नहीं सकता। कि आपके खुद के परिवार की क्या स्थिति है? मेरा पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, बच्चे मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, इवन मेरी नंदे भी मेरा पूरा साथ दे रही हैं। जिस प्रकार से मैं संयुक्त परिवार में रह रही हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रह रही हूँ,
मैं चाहती हूँ कि 17 के 17 वार्ड ही ज्वाइंट फैमिली बन जाए। उसके लिए आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपने 17 वार्डा का दौरा भी किया है, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, तो किस प्रकार लोग आपका वेलकम करते हैं, कैसा साथ देने का सहयोग करते हैं और कैसी उनकी इमोशंस होते हैं आपके साथ? सर मैं आपको ना 17 वार्डों का बयान नहीं कर सकते। लोग मुझे इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लोग 11 वार्ड के लोग तो मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। बाकी वार्डों में तो जैसे मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, 11 वार्ड वाले तो ये कह रहे हैं हमारे घर आने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम को इसको देख रहे हैं, उन्होंने अब फैसला करना है, फैसले की घड़ी आ चुकी है, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगी और क्या उनकी आपकी एक एक्सप्रेशन है उनके प्रति, लोगों के जो आपको आप कह रहे हैं कि मुझे सर आंखों पर उठा लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 19 जून को क्या करेंगे? मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ, आने वाली 19 जून को सेब का बटन दबाकर मेरे को भारी मतों से विजय बनाएं। और मैं ये अपने लिए नहीं चुनाव लड़ रही, ये मैं जनता के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, जनता के विकास के लिए लड़ रही हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं वो करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, ये तो सभी बोल रहे हैं। मैं सबको एक फैमिली बना दूंगी और एक साथ काम करूंगी सबके साथ मिलकर। तो आने वाली 19 जून को सेब का बटन दबाकर मेरे को भारी मतों से विजय बनाएं। तो हम ये सोचते हैं, जिस प्रकार डॉक्टर कहते हैं कि सेब ताकत देता है, टॉनिक है, और आपका चुनाव निशान भी कुदरत की मेहरबानी से शायद ऐसा मिला है कि जो शहरवासियों को शायद टॉनिक दे पाए। मैं बिल्कुल अपने लिए वरदान समझती हूँ, ये भी परमात्मा की ही देन है जिन्होंने मेरे को सेब का निशान दिया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सेब के निशान से विजय प्राप्त करके मैं शहरवासियों को ऐसा टॉनिक दूं जिससे शहरवासी भी तंदुरुस्त रहें, उनको कोई बीमारी ना लगे, शहर का भरपूर विकास हो और उनके कंधे से कंधे मिलाकर मैं उनका काम करूं। बहुत खूब आपने कहा कि आप एक टॉनिक देना चाहती हैं, और मैं अपील करना चाहता हूं मेरे दर्शकों से, हमारे सब्सक्राइब करने वाले लोगों से, हमें लाइक करने वाले लोगों से, जिन्होंने बेपनाह हमें मोहब्बत दी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। हमारा ये अभी एंड नहीं हो रहा, एक हमारी नई शुरुआत हो रही है। अगर आप में भी कोई प्रतिभा है, आप में कोई टैलेंट है, आपने कुछ ऐसा किया है कि जो कि बेमिसाल है, तो भी हमारे स्टूडियो की सेवाएं आपके लिए हमेशा आगे भी जारी रहेंगी। और अगर आपका भी हमें व्हाट्सएप आता है, मेल आती है, या आप फोन के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से मिलकर हमसे संपर्क करते हैं, तो हमारी सेवाएं, हमारी स्टूडियो की सेवाएं आपको मिलती रहेंगी। और मंजू रानी का जो संदेश आपने सुना, उम्मीद है आप इनके संदेश को अच्छे से सुनकर अच्छा फैसला सुनाएंगे, और 22 जून को रतिया की तकदीर बदलेगी, किस्मत बदलेगी और एक नया रतिया का निर्माण होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं धर्मेंद्र गोस्वामी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।